नमस्कार दोस्तों। मुतक्की भारत में आता है और क्या कुछ करके जाता है भाई। पाकिस्तान ले लेकर चाइना तक से लेकर अमेरिका तक सारे परेशान हैं क्योंकि एक विजिट में आपने $3 ट्रिलियन का एग्रीमेंट कर लिया। मुसलमानों का जो भारत में मुसलमान है उसके आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। कोई तालिबान के साथ है, कोई नहीं है, और आपको पता लग गया कौन जिहादी है कौन जिहादी नहीं है। एक विजिट और ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हमारे आंखों के सामने होती हुई दिखाई दी। पहली बार 2021 जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, अफगानिस्तान की धरती के ऊपर आपको भारत का झंडा दिखाई देना शुरू हो गया। हमारी जो एम्बेसी है उसको हमने अपग्रेड कर दिया है, भारत का झंडा लगा दिया गया है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक जीनियस है। ना पाकिस्तान को समझ आ रही है कि क्या करना है, चाइना तो सदमे में है क्योंकि दोनों नर्वस हैं। अब होगा क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूं पूरी चीज को। मजा आ जाएगा आपको कि मोदी जी डिप्लोमेसी खेलते कैसे। स्टनिंग मूव थी। पहली बात यह है कि तालिबान का फॉरेन मंत्री भारत में आ गया। यूनाइटेड नेशंस इसको अलाउ नहीं करता कहीं जाने के लिए, भारत के लिए अलाउ कर दिया गया। जस्ट सोच के देखिए, फॉरेन मंत्री वो भी अफगानिस्तान का, जिसको पाल कर परोस कर बड़ा किया गया पाकिस्तान की तरफ से। स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते थे अफगानिस्तान को, पाकिस्तानी है। आज वही अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं भारत की फेवर में। मैं कल एक एग्जीबिशन में गया था, जो कैंटन एग्जीबिशन दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, चाइना में लगती है। वहां पर मुझे अफगानी मिल गया। मैंने उनको बोला, यार जिस तरह से तुम पाकिस्तान को ठोक रहे हो ना, हमें मजा आ गया। कहता साहब, हमें जितनी खुशी मिल रही है आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने रिकॉर्ड करा है उसका वो 30 सेकेंड का वीडियो क्लिप आपको दिखाने के लिए। वो मैं कैंटन एग्जीबिशन की मैं वीडियो कोलेक्ट कर रहा हूँ, जो पूरी हो जाएगी उसके अंदर आप देखेंगे उस अफगानी भाई को। उसने बोला हम हेट करते हैं पाकिस्तान को क्योंकि ये गंदी कौम है, ये उसके वर्ड है। मैं तो बोलता ही था, अफगानियों ने भी बोलना शुरू कर दिया। और भारत से वो कहते हैं हमें प्यार है क्योंकि आपने हमारा साथ तब दिया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इस्लामाबाद ने सिर्फ ट्राई किया काबुल को कंट्रोल करने के लिए, वहां पर मुजाहिदीन को यूज करते थे भारत के खिलाफ। आज भारत ने गेम को चेंज कर दिया। ना हमने गन यूज करी, ना कोई कंडीशन रखा, सिर्फ जेन्युइन पार्टनरशिप दिया है उनको। सिर्फ $3 ट्रिलियन का एग्रीमेंट साइन कर लिया। और ये वो चीज है जो कोई बात ही नहीं कर रहा। अफगानिस्तान के पास आपको मालूम है कि उनके पास मिनरल्स हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं। चाइना ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन करे थे, लेकिन चाइना तो चाइना है, एक्सप्लॉइट करता है। अब इन मिनरल्स को, जो मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्मार्टफोन में, मिसाइल में ये यूज होते हैं, चाइना ने उसके अंदर मोनोपोली बना के रख ली थी। ये मोनोपोली एंड हो गई है, होने वाली नहीं है, एंड हो चुकी है। तालिबान भारत में आया, यहां पर आकर उन्होंने एक ही काम किया, आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया मोदी जी के साथ कि ये रिसोर्सेज मैं आपको देता हूं, आप एक्सट्रैक्ट कीजिए। और ये पूरी की पूरी गेम चेंज होने वाली है। क्यों? हमारा एग्रीमेंट क्या है, वहां पे एलिमेंट्स है, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बदले में तालिबान की गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी हम देंगे। एम्बेसी हमने शुरू कर दी है और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए 2 फ्रंट वॉर हमने परमानेंटली शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको यार। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो इन्वेस्टमेंट करे हैं अफगानिस्तान के अंदर, पहले जो गिलानी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद तालिबान के साथ भी, तालिबान ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और ये 10 सालों में हमने जो अफगानिस्तान के अंदर इतने डेवलपमेंट के काम करे हैं, वहाँ पे सलमा डैम है, हाईवेज हैं, स्कूल्स हैं, पार्लियामेंट है, हॉस्पिटल है, इवन की उनकी क्रिकेट टीम, ये हमने बनाई है। हमारे इंजीनियर्स वहाँ पर तब भी काम करते रहे जब वहाँ पर बॉम्बिंग चल रही थी, और कंप्लीट किया है हमने उन प्रोजेक्ट्स को। अफगानी पठान के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानियों की तरह ये झूठे मक्कार नहीं है जो अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं हर रोज। ये पठान है, इसलिए वो भूले नहीं है हमने उनके लिए क्या काम किया। इसलिए उन्होंने फ्रीली आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया $3 ट्रिलियन का। चाइना ने भी काम किया था, लेकिन डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी अफगानियों को, ये बाहर निकल गए। और आज हमने ना तो इनको ये बोला कि हमारा अपना मिलिट्री बेस दे दीजिए जैसे अमेरिका मांगता है, ना हमने ये बोला कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम हमारे लिए मुजाहिदीन यूज करो पाकिस्तान के लिए। हम ऐसे काम नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये महादेव की कृपा है। हमने वहां पे सिर्फ स्ट्रेटेजिक एसेट्स को क्रिएट करने का काम किया, हमने ट्रस्ट को बिल्ड किया। और पाकिस्तान के लिए अब ये नाइटमेयर बनने वाला है। क्यों? ये डिजास्टर क्यों है?
पहली बात यह कि पाकिस्तान ने धोखा दिया अफगानियों को, अब वो भूलेंगे नहीं। और अफगानिस्तान के कारण अब पाकिस्तान सैंडविच हो गया है। उधर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान ठोक रहा है, अंदर से टीटीपी ठोक रहा है, बलोची ठोक रहे हैं, लोग भी इनकी आर्मी को ठोक रहे हैं। अब तो कपड़े उतार दिए आर्मी के, 10-10 रुपए में आर्मी के कपड़े बेचे जा रहे हैं। और इधर ऑपरेशन सिंदूर 1.0 अभी हमने खत्म नहीं किया है, 2.0 की लोग बात कर रहे हैं। और भाई 2.0 तो तब होगा जब 1.1 1.0 खत्म होगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। हमें 2.0 शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। और जो ये अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारा 5वां सूबा बोलते थे, उन्हीं के लिए, पाकिस्तान के लिए ये नाइटमेयर बन गया है। और इस्लामाबाद इसके बारे में कुछ कर ही नहीं पा रहा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने सरेंडर किया, हमने एशिया कप में इनकी लेडीज हो जेंट्स हो सबको हमने सरेंडर करते देखा, 3 बार 2 बार जब भी आए सरेंडर किया। वर्ल्ड कप का कोई मैच हो हमेशा सरेंडर करते हैं। वैसे ही ये अफगानियों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दिए। बलोचिस्तान के जो लड़ाकू लोग हैं, उनके फ्रीडम फाइटर, बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर के सामने भी ये हर रोज सरेंडर करते हैं। पैंटे उतार के बोलते हैं हम सलूट मारने को तैयार हैं, हमारी जिंदगी बख्श दीजिए। ये पाकिस्तान की आर्मी बोल रही है अपने ही कंट्री में। और दोस्तों, अफगानिस्तान अब फ्रेंडली कंट्री हो गया है भारत का। पाकिस्तान को छोड़कर नफरत है उनसे पूरी दुनिया को। अभी मैंने, आपको याद है, मैंने शंघाई गया था रिसेंटली, वहां पर एक ब्रिटिश कंपनी है, उसके साथ मेरा डील हुआ है, हमारी कंपनी का। और वो जब मैं उनके साथ डिनर में बैठा हुआ था, दे सेड ओनली वन थिंग, वी हेट पाकिस्तानीज। जो ग्रूमिंग गैंग्स का इन्होंने गंद मचा के रखा हुआ है। उन्होंने बोला सिर्फ 2 साल की गेम है, 2 साल के बाद एक एक पाकिस्तानी को धक्के मारकर वहां से निकाला जाएगा। ये प्रॉमिस था उनका, क्योंकि वहां पर भी अब नई गवर्नमेंट आने वाली है। वही चीज अफगानिस्तान में, वही चीज भारत में। हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक एक पाकिस्तानी को जो इलीगली भारत में रह रहे थे उनको धक्के मार के बाहर निकाला है। बॉर्डर बंद कर दिया था पाकिस्तान ने कि हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने अपने लोगों को गंद बोला था तब। ये है इनकी औकात, ना घर के गली का कुत्ता, एक धोबी के कुत्ते नहीं है, ये गली के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। अब इस्लामाबाद कुछ भी नहीं कर सकता, ना बलोचियों के खिलाफ, ना टीटीपी, ना अफगानिस्तान, ना भारत। ये मोदी जी हैं, थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। योगी जी होते इस मौके का पूरा फायदा उठा चुके होते। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। चाइना ने बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में खर्च किए, ये सोचकर कि भाई मेरा सीधा रास्ता बनेगा ग्वादर तक, और ग्वादर से मैं अपना सारा सामान वो चाइना तक ले जाऊंगा। हमने क्या किया? हमने वहां पर भी चेकमेट दे दिया। हमने चाबहार पोर्ट खड़ा कर दिया। चाबहार से हम अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक हमने रूट बना लिया है। यानी कि पूरे पाकिस्तान को हमने बाईपास कर दिया। ऊपर से मुत्तकी जो अफगानिस्तान का फॉरेन मंत्री है, उसने बोल दिया भारत और अफगानिस्तान का हिस्टोरिकली बॉर्डर साथ में लगता था, अब लगेगा, ताकि पाकिस्तान को कंप्लीटली आप बाईपास कर सकते हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट ग्वादर की यूजलेस हो गई है। एक मूव मुत्तकी को बुलाने के बाद आपने वहां के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अपने कब्जे में किया, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया, चाइना के सीपैक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक डिप्लोमेटिक मूव में आपने उड़ा के रख दिए सबके। यानी कि भारत का फ्यूचर के ऊपर इसका असर क्या है? मजे की बात देखिए, आप पार्टनरशिप हमने सिक्योर कर ली लिथियम के लिए, ताकि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर कभी भी रोकने की कोशिश करे चाइना, वो रोक नहीं सकता। रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर जो जो हमें डिफेंस प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो आपके पास अनइंटरप्टेड सप्लाई आती रहेगी। पाकिस्तान के बीच में से लेके आने की जरूरत नहीं है, अभी चाबहार से आ जाएगी, बाद में अफगानिस्तान से सीधा हमारे कश्मीर में, और कश्मीर से भारत में। ऑलरेडी हमने ऑल वेदर रोड्स वहां पर बना दिए हैं। यानी कि अब हमारा जो एनर्जी का रूट है सेंट्रल एशिया तक सिक्योर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, भारत को एक रीजनल ट्रस्टेड पार्टनर की तरह जब तालिबान बोलता है, बाकी कंट्रीज को भी आएगा कि उग्रवादी कंट्री भारत को फ्रेंडली नेशन बोलता है, भाई हमें क्या प्रॉब्लम है? वो कंट्री जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, भारत पे कर रही है। और जो 10 साल में मोदी जी ने इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान के ऊपर, वो पास हो गया। और चाइना ने, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो फेल हो गया। सोच के देखिए, अमेरिका 20 साल लड़ता रहा वहां पर, आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने बर्बाद कर दिए। अफगानी तो भी उनके फेवर में एक भी स्टेटमेंट नहीं देते।
चाइना ने ट्राई किया करा उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, खत्म। पाकिस्तान बोलता था हमारा 5वां सूबा, आज वो इनका गुम्मा बना रहे हैं अफगानी। और भारत ने सिर्फ डेवलपमेंट का काम चुपके से काम करते रहे युद्ध के माहौल में। आज हम पास हैं। ये है 21वीं सदी का भारत, जहां पर हम मिलिट्री माइट को यूज नहीं करते, सिर्फ विजडम, ग्राउंड से जुड़ी हुई बातें हमने करी हैं। ना हमने कॉलोनियल सिस्टम का कंट्रोल यूज किया, सिर्फ जेन्युइन पार्टनरशिप करी, दिल से काम किया है अफगानियों के लिए, उनको दिखता है। इसलिए अफगानिस्तान के लोग, उनकी तालिबान की जो टेररिस्ट गवर्नमेंट है, वो भी भारत को अब अपना दोस्त मानती है और हमारे लिए वो सेंट्रल एशिया तक पूरा गेटवे बनते जा रहे हैं। दे आर नॉट स्टॉपिंग अस, दे आर हेल्पिंग अस, सपोर्टिंग अस अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट एवरीथिंग। और ये जो रिसोर्सेज का हब है, रशिया से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत, ये हमारे इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको वक्त बताएगा। और ये हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ भी दिखाती है कि उग्रवादी हो या एम्परर ऑफ द वर्ल्ड ट्रंप हो, हम सबको मैनेज करना जानते हैं। और जो बैलेंस ऑफ पावर है एशिया का, वो शिफ्ट नहीं हो रहा, अब वो टिल्ट हो चुका है, टिल्ट हो चुका है हमारी तरफ। भारत अब लीड कर रहा है इन चीज़ों में। और इसलिए बोल रहा हूं, ना चाइना के पास आंसर है, ना अमेरिका के पास, पाकिस्तान के पास तो कभी आंसर था ही नहीं। ये तो 1400 सालों से बेचारे गधों पे रहे, गधे ही पैदा करे और गधों की तरह ही मर भी जाएंगे। और भारत स्ट्रेटेजिकली, पेशेंटली अनस्टॉपेबल बनता जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं, दुश्मन कंट्री में बैठकर जब मैं देखता हूं कि दुश्मन, बेशक वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, उसकी जो वाट लग रही है और इनके पास कोई आंसर भी नहीं है कि हमें काउंटर कैसे करें, कितनी दिल को खुशी मिलती होगी, ये आप भारत में बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।